हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के दो मॉड्यूल डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग मॉड्यूल 3। और मॉड्यूल 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैलेंसिंग। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे तो आप पूरी केमिस्ट्री में फर्दर रिएक्शंस नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी होती है, अदरवाइज वो मान्य नहीं होती, उसका कोई वजूद नहीं है। ओके तो आपको बैलेंसिंग आनी ही चाहिए एंड आपको सीखनी भी पड़ेगी। एंड आई एम हियर विद यू टू टीच यू हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। फाइन, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ही क्यों है? फाइन, देखो हमने एक इक्वेशन की थी, क्या? Mg, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की थी, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम का कलर हुआ था। व्हाइट फ्लेम का कलर क्या हुआ था? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आई थी। एंड प्रोडक्ट में क्या बना था? व्हाइट कलर का पाउडर। वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना था? Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, 2 कट जाते हैं, सेम तो MgO आया था। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम का नंबर कितना है? 1। यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितने हैं भाई? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो भाई एक ऑक्सीजन कहाँ गया? फाइन, एक ऑक्सीजन हमारा गया कहाँ? इनिशियली हमने 2 ऑक्सीजन दिए हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है, इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है। जैसे आपकी एक फैमिली होती है ना, फैमिली में 4 मेंबर्स है, मेंबर्स 4 है पर फैमिली तो एक है ना। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल एक है बट इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं भाई? 1 2, 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे 1, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया? तो देखो हमने क्या पढ़ा है 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और यहाँ तो हमें एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं जी ऑक्सीजन गैस एज सच ऐसे उड़ गई, नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर कुछ इवॉल्व भी होता है, बाहर भी निकलते हैं, उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ भी बनता है उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। फाइन, तो एक ऑक्सीजन गया कहाँ? हमने क्या पढ़ा है? आपका मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और यहाँ तो आपका मास डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। फाइन, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमें केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों हमें बैलेंस करनी पड़ती है? ये क्या है? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल इक्वेशन। व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन? फाइन, तो इसे हमें क्या करना है भाई? अब बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो जब भी हम बैलेंस करेंगे ना, मैग्नीशियम तो यहाँ 1 है, यहाँ पे भी क्या है? 1। फाइन, इट इज बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1। तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना होता है, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो वो जो नंबर लगाओगे ना, जो आपको बैलेंस करने के लिए नंबर चाहिए, वो आप कंपाउंड के आगे लगाओगे, कंपाउंड के आगे। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी हमें 2 करने हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इट इज 2 MgO, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। ठीक है, अब मैग्नीशियम भी कितने हो गए भाई 2, मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 1, अगेन अनबैलेंस हो गए, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है ना मैग्नीशियम, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, फाइन, इट इज नाउ बैलेंस्ड, इट इज नाउ बैलेंस्ड। ओके, तो आप अगर आप रिएक्शन ऐसे लिखोगे ना, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, बेटा ये रिएक्शन होगी ही नहीं, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी ही नहीं, दिस रिएक्शन वॉन्ट अकर। रिएक्शन कैसे होती है बैलेंस फॉर्म में, जब 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल, सॉरी मैग्नीशियम के 2 एटम ये आपकी अगर आप ये इक्वेशन अगर आप ये इक्वेशन इस तरीके से लिखोगे तो बेटा ये इक्वेशन ऐसे होती ही नहीं है, दिस इक्वेशन वॉन्ट अकर, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी, जब आपके मैग्नीशियम के 2 एटम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बनाएंगे, आपके मैग्नीशियम के 2 एटम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, O2 के एक मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बनाएंगे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएंगे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन, तो आपकी रिएक्शन होगी ऐसे, एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, एक मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। अगर आपको एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके लिए मिनिमम मैग्नीशियम के 2 एटम चाहिए होंगे, तभी आपके मिनिमम 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फाइन, तो ऐसे होगा ही नहीं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक मैग्नीशियम के एटम के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, आपको मिनिमम 2 मैग्नीशियम के एटम चाहिए होंगे, तो रिएक्शन हमेशा बैलेंस फॉर्म में अकर होती है। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। फाइन, यहां हाइड्रोजन कितने 2, यहां हाइड्रोजन कितने 2, यहां हाइड्रोजन कितने 2। फाइन, अब यहां ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, दोनों जगह 2-2 है, LHS में भी RHS में भी, यहां ऑक्सीजन कितने 2, यहां ऑक्सीजन RHS में प्रोडक्ट साइड में कितने 1। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे ऐसे इसके ऑक्सीजन के आगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप किसी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना है। फाइन, तो अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस्ड है, बट जैसे हमने H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 2 जा 4, ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं मल्टीप्लाई, क्या होंगे मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2, अगेन अनबैलेंस्ड, कोई बात नहीं कर लेंगे हम, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए। हाइड्रोजन कितने 4, 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने 4, 2 2 जा 4,
यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, फाइन। सो नाउ इट्स बैलेंस्ड। तो अगर आप रिएक्शन ऐसे लिखते H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चे लिखते हैं, बोलते हैं कि मैम क्या रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे भी तो ठीक है। अरे यार रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जब ये हो ही नहीं सकती तो इसको लिखने का क्या मतलब है। जो चीज हो ही नहीं रही वो आप लिख क्यों रहे हो। किस फॉर्म में होती है रिएक्शन, हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में कर होती है। कैसे होगी, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, H2 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, H2 के 2 मॉलिक्यूल आए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 थे ना, 2 2 जा 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, फाइन। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। आपको मिनिमम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे टू रिएक्ट इट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनेगा फिर, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, H2O के, फाइन। सो यहां से अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है। दैट इज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास हमेशा दोनों साइड क्या रहेगा, इक्वल। एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स जितने LHS में उतने ही RHS में भी रहेंगे, ठीक है। वो कहीं पे गुम नहीं हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, या अपने आप से क्रिएट नहीं हो सकते, फाइन। So total mass of reactants will be equal to total mass of products। ये हम 9th क्लास में वैसे भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। रिएक्टेंट साइड का मास विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का मास। नाउ लेट्स सी, देखो ये हमने रिएक्शन की थी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक इज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। क्या बना था फिर, ZnSO4 हमने देखा था। Zn का 2 पॉजिटिव, सल्फेट का भी 2 नेगेटिव, वैलेंसी वाला चार्ट याद होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, 2 2 कट गए, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिंक कितने 1, यहाँ पे भी जिंक कितने 1, यहाँ जिंक कितने 1, यहाँ पे भी जिंक कितने 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन H2 है, H के पैर में क्या है 2, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 2, इट इज बैलेंस्ड। यहाँ सल्फर कितने 1, यहाँ सल्फर कितने 1। देखो बच्चे बोलते हैं सल्फर 4 है, या कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा सल्फर के पैर में कुछ नहीं है तो यानी कि वो 1 है। ये 4 किसके पैर में, O के पैर में, ऑक्सीजन के पैर में, तो ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, सो वी डोंट नीड टू बैलेंस इट, ठीक है। ये अपने आप ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसकी स्केलेटल इक्वेशन भी यही है एंड बैलेंस्ड इक्वेशन भी यही रहेगी, ठीक है। एलिमेंट्स आप लिख सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, जिंक है, हाइड्रोजन है। जिंक कितने 1, रिएक्टेंट साइड में LHS में 1, यहाँ पे भी कितने 1। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने LHS में 2, यहाँ पे भी कितने 2, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सल्फर कितने 1, इस साइड भी कितने 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस साइड कितने 4, LHS में, RHS में भी कितने 4, फाइन। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो
आपका जो जिंक यहाँ पे जितने होंगे उतने ही जिंक यहाँ रहेंगे, जितने हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे उतने ही हाइड्रोजन इस साइड भी रहेंगे। जस्ट क्या होगा, किसी आपका जो एलिमेंट है वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है और अलग तरीके का कंपाउंड बनाएगा, वो तो बनाएगा भी। रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है, व्हेन समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, तो कुछ नया बनेगा। आपके एटम्स जो होंगे, एलिमेंट्स, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, इधर से उधर अपनी जगह चेंज कर लेंगे, पर नंबर में उतने ही रहेंगे। जितने स्टार्टिंग में आपने जिंक लिए हैं उतने ही जिंक इस साइड भी होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इस साइड है उतने ही हाइड्रोजन इस साइड भी होने चाहिए, जितने सल्फर इस साइड है उतने ही सल्फर इस साइड भी होने चाहिए। क्योंकि अगर इस साइड ज्यादा हो गए भाई, अपने आप से तो पैदा नहीं हो सकता ना, राइट? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑक्सीजन यहाँ जितने उतने ही यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब इस रिएक्शन में क्या है, आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, तो स्टूडेंट्स को क्या इसमें लगता है, आप कहोगे मैम ये Fe3O4 कैसे बना? या तो हमने Fe की 2 पॉजिटिव पढ़ी है, आपने ही पढ़ाई थी, फेरस होता है, या फिर Fe का क्या होता है, 3 पॉजिटिव होता है, आपने ही पढ़ाया था, फेरिक होता है, राइट? और अगर ये ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन की तो 2 नेगेटिव ही होती है। तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ तो सेम है, तो ये तो कट ही जाएंगे, तो FeO बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा। तो Fe3O4 कैसे बन रहा है, Fe3O4 क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है? ठीक है, तो या तो FeO फेरस ऑक्साइड बनेगा या फिर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा। आपने ही 2 बताए थे, जो आयरन होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 आयनिक फॉर्म में, 2 केटाइन की फॉर्म में, Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है Fe3O4? ये ऐसे हो रहा है बच्चों, ये जो Fe3O4 है ना, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, FeO और Fe2O3, FeO डॉट Fe2O3, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, आपके दोनों ही बनते हैं, दोनों बनते हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज फेरस ऑक्साइड की होती है, जब आयरन आपका H2O के साथ रिएक्ट करता है, कुछ परसेंटेज फेरस ऑक्साइड की होती है, कुछ फेरिक ऑक्साइड की होती है, कुछ FeO की होती है, कुछ परसेंटेज Fe2O3 की होती है, तो दोनों ही बनते हैं। तो इसलिए दोनों को मिक्स करके हम ऐसे लिखते हैं, या तो डॉट लगा के लिख दो, या फिर कितने आयरन हुए, 1 और 2, 3 हो गए, Fe3, ऑक्सीजन कितने हुए, 1 और 3, 4, Fe3O4। तो ये Fe3O4 इस तरीके से बना है, फाइन। सो नाउ वी नीड to balance this chemical equation। देखो, आयरन जितने यहां होंगे उतने ही यहां भी होने चाहिए, हाइड्रोजन जितने यहां होंगे उतने ही यहां भी होने चाहिए, ऑक्सीजन जितने यहां होंगे उतने ही इस साइड भी होने चाहिए। पहले अपने एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन कर लो कि कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, फिर एक एक को बस बैलेंस करते जाओ आगे नंबर से मल्टीप्लाई करके। यहाँ आयरन कितने भाई, 1, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे यानी कि आयरन का एक ही एटम। यहाँ आयरन कितने, 3, तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आयरन 3 हो गए, यहाँ भी आयरन 3, क्योंकि Fe के पैर में क्या है, 3। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने, 2, बैलेंस्ड है। पर अभी देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के पैर में कुछ नहीं है, तो यानी कि 1, ऑक्सीजन कितने, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन के पैर में क्या है, 4, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ पे 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइन। आप देखो क्या हुआ, जब मैंने ऑक्सीजन को 4 से H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे वाले क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 को 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से
मल्टीप्लाई। फाइन, आप दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर लो। आयरन कितने 3, यहाँ आयरन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 4 2 जा 8, पैर वाले मत भूलना, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी कितने 4 2 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4, ऑक्सीजन ये पूरा 4 इस H2O के साथ है, तो ऑक्सीजन कितने 4, क्योंकि ऑक्सीजन के पैर में 1 है, 4 इंटू 1 1 4, 4 इंटू 1 4, तो ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने 4, so it is balanced now. Okay, so now it is balanced. Okay, so इसे हमने ये जो मेथड पढ़ा है इसे हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसे हम, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप अपनी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के पैर में उनके स्टेट्स डाल के। एक्वस का मीनिंग मैंने आपको बताया ही था, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड। एक्वस मीन्स जिसमें सॉल्वेंट क्या हो आपका, वाटर, जो चीज आपकी पानी में घुली होती है। ओके, सो वो आयरन और H2O वाली इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में कैसे बनेगी, आयरन विल बी in the form of solid, ठीक है, H2O will be in the form of gas, स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है। अब आप कहोगे H2O गैस क्यों है, लिक्विड होना चाहिए, भाई हमने स्टीम के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है, वाटर को हमने बॉयल कर दिया और स्टीम के साथ हमने रिएक्शन करवाई है। ओके, क्योंकि आयरन एज सच नॉर्मल वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे गैस आ गई। Fe3O4 बना, जो पाउडर बना सॉलिड फॉर्म में, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। आप रिएक्शंस की कंडीशंस कैसे मेंशन कर सकते हो, एरो के ऊपर, मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको आपने हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करवाया एट 340 एटमोस्फियर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई, 340 एटमोस्फियर। हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, जो हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, हमारा प्रेशर, हम कितने प्रेशर पे रहते हैं, एयर का जो प्रेशर है वो कितना है 1 एटमोस्फियर, कितना 1 एटमोस्फियर। और जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, तो वो प्रेशर कम हो जाता है, 1 एटमोस्फियर से कम होता है। और जैसे जैसे हम ह्यूमिड एरियाज में जाएंगे, जहाँ सी लेवल होता है, सी होता है, जैसे गोवा वगैरह जाएंगे, तो वहां पे प्रेशर 1 एटमोस्फियर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, हम किस प्रेशर पे रहते हैं, 1 एटमोस्फियर पे। और यहाँ पे देखो रिएक्शन करवाने के लिए आपने कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया है गैस पे, 340 एटमोस्फियर। मतलब अभी हम पे जो प्रेशर, अभी 1 एटमोस्फियर का प्रेशर लग रहा है, वो हमें फील नहीं होता है सच, बट इससे 340 टाइम्स ज्यादा लगेगा, तो हमें बहुत अच्छे से फील होगा। फाइन, तो कितना लग रहा है यहाँ पे प्रेशर, 340 एटमोस्फियर। प्रेशर की यूनिट ही क्या होती है, 340। हम प्रेशर एटमोस्फियर, हम प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, एटमोस्फियर में। जैसे हाइट को हम सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, फीट्स में मेजर करते हैं, वेट को केजी में करते हैं, वैसे प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, एटमोस्फियर में। सो आपका क्या बनेगा, CH3OH, इट इज मीथेनॉल, इट इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ये किस फॉर्म में बनी, लिक्विड। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहाँ पे कार्बन कितने 1, कार्बन कितने 1, यहाँ भी कितने 1, 3 मत बोलना, हाइड्रोजन है यहाँ पे वो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने। ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, 2 2 जा 4, ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं, मल्टीप्लाई 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3 + 1 4, 3 + 1 4। अगर ऐसे आएंगे तो आपको ऐड करना है, अगर ऊपर और नीचे 2 नंबर हो गए उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी क्या है, 4 हाइड्रोजन। फाइन, नेक्स्ट, ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट आपने देखो कंडीशन एरो के ऊपर मेंशन कर दी, तो क्या बनेगा भाई,
क्लोरोफिल भी हुआ है, क्लोरोफिल की भी प्रेजेंस है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये कौन सी इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस की। किसकी? फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लीव्स में क्या होती है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? आपका ग्लूकोज। C6H12O6 इज ग्लूकोज। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस है। ये देखो वाटर की प्रेजेंस है, वाटर में अगर कुछ भी घुला हुआ है तो वो एक्वस हो जाता है। एंड प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं एंड एक्सहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है एंड H2O। ठीक है, पर्सपिरेशन होती है ना लीव्स के थ्रू, प्लांट अपना वाटर इवेपोरेट करता है। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपको इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन पूरी लर्न हो जानी चाहिए। C6CO2 12H2O gives C6H12O6 that is glucose, 6O2 and 6H2O। सब 6 है। देखो याद करने का तरीका क्या है? वैसे तो खुद भी आप बैलेंस कर सकते हो, अब हमने बैलेंसिंग सीख ली है। ठीक है, बट स्टिल ये थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, तो ताकि एग्जाम में गलती ना हो इसलिए। देखो ये तो बड़ा नंबर है, इसको तो हमें बैलेंस नहीं करना, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। फाइन। बाकी CO2, O2 और H2O यहाँ वाले 6 है, एंड ये वाला H2O जो रिएक्टेंट साइड में H2 है वो क्या है? 12। वो कितने हैं? 12। तो इस वे में आप लर्न कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे बैलेंस भी कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बैलेंसिंग सीखी, इक्वेशन की क्यों करनी होती है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या करना होता है? पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके उन्हें डिफाइन कर लो, और LHS और RHS साइड में वो दोनों के नंबर क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल कैसे बनाते हैं हम नंबर? उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आगे उस नंबर से, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। फाइन। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। So please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.